जरा सोचो कि अगर आपके पास ऐसी ताकत आ जाए कि आप दीवारों और लोहे के आर पार जा सके, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी के स्टार्ट में हम केसा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक जादूगर का असिस्टेंट होता है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी मजाक से कम नहीं होती है। उसके पास ना ही कोई इज्जत है और ना ही कोई पैसा है। पैसा ना देने की वजह से मकान मालिक उसे हमेशा जलील करती है। वही काम पे उसका अंकल उसे हमेशा डांटता रहता है क्योंकि उसे ठीक से कोई भी जादू करना नहीं आता है। केसा की जिंदगी में खुशियां तब आती है जब वो एलिसिया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखता है। एलिसिया एक न्यूज कंपनी में रिपोर्टर का काम करती है। एलिसिया जादू पे एक आर्टिकल लिख रही थी, इसलिए वो कैसा से बात करती है। केसा को लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन केसा का दिल तब टूटता है जब एलिसिया अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ उसका शो देखने के लिए आती है। शो के दौरान केसा को आरी से काटने वाला जादू दिखाना था। अब जलन के कारण केसा एलिसिया की बॉयफ्रेंड की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पे उसके अंकल आके जादू संभालते हैं। अब गुस्से के कारण उसके अंकल उसे नौकरी से ही निकाल देते हैं। अब केसा को लगता है कि अगर वो अमीर होता तो एलिसिया उसके साथ होती, इसलिए वो जलन के मारे वहां पे जाता है जहाँ पे एलिसिया रहती है। लेकिन हाई सिक्योरिटी की वजह से वो वहां पे हल नहीं पाता है एलिसिया के घर में। अब हार मान के वो सड़क पे बैठ के सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी वहां पे एक अजीब सा भिखारी आता है और वो केसा से $20 मांगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। केसा जो कि अपनी जिंदगी से पहले ही एकदम हार चुका होता है, वो उसे $20 दे देता है। $20 पाते ही वो भिखारी वहां से अचानक से गायब हो जाता है। केसा हैरान हो कि जैसे ही पीछे हटता है वो अचानक से लोहे के दरवाजे के आर पार चला जाता है। अब केसा के पास वो ताकत है जिससे वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। अब अगले सुबह जब केसा की नींद खुलती है तब उसे उसके फर्श पे ढेर सारे पैसे दिखाई देते हैं। वो उन पैसों पे ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके अंकल का फोन आता है और वो हड़बड़ाहट के दरवाजे के आर पार चला जाता है। इस चीज का उसे ध्यान ही नहीं रहता है। बाद में जब कैसा टीवी पे न्यूज देखता है कि एक चोर ने बैंक का सारा पैसा बिना ताला तोड़े वहां से लूट के चला गया है, तब जाके केसा की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ में आता है कि वो पिछली रात दीवार के आर पार चला गया है। वो चेक करने के लिए अपने सर पे ईंट मारता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके पास सुपर पावर आ गई है किसी भी चीज के आर पार जाने की। अब पावर मिलते ही वो अपनी क्रश एलेसिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो दीवार के आर पार जाने लगता है, कभी वो बच्चों के कमरे में पहुंचता है और कभी तांत्रिकों के कमरे में, और आखिरकार वो एलेसिया के बॉयफ्रेंड के कमरे तक पहुंच जाता है। वहां पे एलेसिया पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जिसे देखकर कैसा का दिमाग ही हिल जाता है। अब कैसा भूत बन के उन्हें डराने की कोशिश करता है। वो बाहर से ही अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगता है, उन्हें डराने की कोशिश करता है। जब इस तरह से बात नहीं बनती है तब वो एक पेंटिंग में घुस जाता है और एलिसिया के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से डरा देता है। अब वो डर के मारे वहां से भाग ही जाता है। अब बाद में उसे याद आता है कि वो शक्तियां हासिल करने के बाद बैंक पे गया था, वहां से वो ढेर सारा पैसा जुटाया है। अब उसकी जिंदगी एकदम पूरी तरह से बदल जाती है। वो एक ऑडी खरीद लेता है और एकदम ऐश की जिंदगी जीने लगता है। एक दिन जब वो अपनी ऑडी से कहीं पे जा रहा था तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। वो उस पुलिस वाले को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। अब शाम का टाइम होता है, कैसा अपने घर पे मौजूद होता है, तभी बैंक वाले भी उसके घर पे आ जाते हैं उसका स्वागत करने के लिए। असल में जब कैसा नींद में बैंक में पैसे चोरी करने के लिए गया था, तब वो अपना नाम और पता सब कुछ लिख के बैंक में ही छोड़ के चला आया था। और तभी घर की मालकिन वहां पे आ जाती है और वो उसे बताती है कि घर पुराना होने की वजह से गैस की पाइप पुरानी हो चुकी है और वो खराब हो चुकी है। लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, उसने तुरंत ही गैस जला दी और तभी पूरे घर में आग लग जाती है और सब कुछ एकदम से तबाह होने लगता है। लेकिन कैसा अपनी सुपर पावर की मदद से उन सभी को वहां से बचा के बाहर निकाल लेता है। अब धमाके में कैसा ने बैंक ऑफिसर की भी जान बचाई थी, इसलिए वो सभी लोग कैसा को बैंक रोबरी के केस से बाहर निकाल लेते हैं। अब आखिरकार उसकी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वो एलिसिया से मिलने के लिए एक बार फिर से एलिसिया के घर पे पहुंचता है। कैसा देखता है कि एलिसिया अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात से झगड़ रही है। वो दीवार के पीछे से उनकी सारी बात सुनता है। अब कैसा को समझ में आ जाता है कि एलिसिया को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसका दिल जीतने के लिए अपना पूरी जोर लगा देता है। अब अगले दिन कैसा एलिसिया की फेवरेट गाड़ी पोस्ट खरीद लेता है और उसके घर पे पहुंच जाता है और एलिसिया के बाहर आने का इंतजार करने लगता है।
एलिसिया के बाहर आते ही कैसा एक फूल लेकर एलिसिया के सामने चला जाता है और उससे अपना प्यार का इजहार करता है। लेकिन एलिसिया ऑफिस के लिए काफी ज्यादा लेट होती है, इसलिए वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और उसी की गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद एलिसिया के बॉस ने उसे लेट आने की वजह से काफी ज्यादा डांटता है। ये सब कैसा दीवार के बीच से सब कुछ सुन रहा होता है। जब बॉस ये सब देखता है तब वो एकदम से डर जाता है और सीधा घुटने पे ही बैठ जाता है। अब कैसा की वजह से एलिसिया को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कवर करने का मौका मिलता है। एलिसिया ने कैसा को $200 देकर उसे फटाफट वहां पे पहुंचाने के लिए कहा। वहां पे पहुंचने के बाद एलिसिया अपना पास दिखा के वहां से अंदर चली जाती है, लेकिन कैसा को सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन कैसा को कौन रोक सकता है, वो अपनी पावर की मदद से वहां से अंदर चला जाता है। वहां पे जाने के बाद एलिसिया वहां के प्रधानमंत्री से मिलती है और उनका इंटरव्यू लेने का मौका पाती है। वो खुशी के मारे एकदम एक्साइटेड हो जाती है और वो कैसा को किस कर देती है। कैसा को अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं होता है, उसकी अचानक किस करने पे कैसा एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। कैसा को एलिसिया के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई देने लगते हैं, लेकिन एलिसिया एक ही पल में उसके सारे सपने तोड़ देती है। उसने कहा कि उसे कैसा में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। लेकिन कैसा कहाँ पे मानने वाला था, वो उसके मना करने के बावजूद भी उसका पीछा करना छोड़ने वाला नहीं है। कैसा एलिसिया के करीब आने के लिए उसके ऑफिस में घुस जाता है। वो दीवार के पीछे छुप के एलिसिया को छूने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही उसे छूने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे कोई दूसरा आदमी आ जाता है और कैसा का ध्यान भटक जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। कैसा एलिसिया के बॉस के कमरे में जाता है और उससे कहता है एलिसिया को एडिटिंग चीफ की नौकरी पे प्रमोट करो। एलिसिया का बॉस कैसा को इस तरह दीवार के बीच में खड़ा हुआ देखकर एकदम से डर जाता है और वो उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं एलिसिया को एडिटिंग चीफ की नौकरी पे प्रमोट कर दूंगा। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि एलिसिया ने कैसा से कहा था कि उसका सपना है एडिटिंग चीफ की नौकरी पाना। लेकिन उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी एलिसिया उससे इम्प्रेस नहीं होती है। वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी, जिससे बेचारे कैसा का दिल टूट जाता है। अब वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर उसी बीमार बच्चे के पास चला जाता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और वो उसकी देखभाल करने लगता है वहां पे। यहाँ पे कैसा को पता चलता है कि उस बच्चे का सपना है अंतरिक्ष में जाने का, इसलिए बच्चे की माँ उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए $1.5 लाख इकट्ठा कर रही है। कैसा बच्चे की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर से एलिसिया के कमरे में पहुंच जाता है। लेकिन तभी एलिसिया की आंख खुल जाती है और एलिसिया कैसा को इस हालत में देख लेती है दीवार के आर पार होते हुए। लेकिन एलिसिया को लगता है कि वो एक सपना देख रही है। लेकिन कैसा ने मौके का फायदा उठाया और एलिसिया को अपने साथ बाहर घूमने के लिए लेकर चला गया दीवार के आर पार होते हुए। दोनों पूरी रात इधर उधर घूमते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी एलिसिया उसे पसंद नहीं करती है। अब गुस्से में कैसा भी एलिसिया के बॉयफ्रेंड को चुनौती देता है और उससे फाइट करने के लिए रिंग पे पहुंच जाता है। एलिसिया का बॉयफ्रेंड एक बॉक्सर होता है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कैसा की अच्छे से खातिरदारी की, उसे अच्छे से पीटा। लेकिन अपना कैसा भी कहाँ पे हार मानने वाला था। अब वो कैसा को जबरदस्ती मनाने की कोशिश करता है, इसलिए वो एक लंबी बिल्डिंग पे जाके चढ़ जाता है। वहां पे वो जोर जोर से चिल्ला के आई लव यू से बोलने लगता है और उसे जबरदस्ती कबूल करने के लिए कहता है। लेकिन उसकी किस्मत पूरी तरह से खराब होती है क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती हो जाती है और वो वहां से नीचे गिरने लगता है। वो ऊपर से नीचे गिरने की वजह से बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन खुदकिस्मती से वो उस भिखारी की दी हुई शक्ति की वजह से वो बच जाता है। एलिसिया कैसा को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखकर वहीं पे बेहोश हो जाती है। वही कैसा भी सोचता है कि ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसके नट बोल्ट ढीले ना हो गए हो, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाता है और अपना चेकअप करवाता है। तभी वहां पे वो बीमार बच्चा उससे मिलता है जिससे वो बातें करता रहता है। असल में वो एक लड़की होती है, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसके सर के सारे बाल झड़ जाते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे $1 लाख चाहिए है। लेकिन अभी तक उसके पास बस $5 ही इकट्ठा हो पाए हैं। अब वो फैसला करता है कि वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करेगा, इसलिए वो अपना सारा पैसा उस लड़की को दान कर देता है जो कि उसने अपनी इस ताकत की मदद से कमाया था।
अब इसके बारे में जब एलिसिया को पता चलता है तब वो कैसा से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कैसा की अच्छाई और ईमानदारी देखकर एलिसिया भी कैसा को पसंद करने लगती है और वो उससे मिलने के लिए वहां पे जाती है। और अब तक वो भिखारी भी कैसा की सुपर पावर वापस ले चुका था, क्योंकि अब तक उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वो भिखारी भी अपना दूसरा बकरा ढूंढने लगा था, क्योंकि वो उससे भी $20 उधार लेकर उसे कुछ ताकत देना चाहता था। इस भिखारी का तो बस यही काम है। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।